परमात्मा जब आए तीनों युगों में और चौथे युग कलयुग में, उस समय ये प्राणी घना दुखी नहीं था और परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो अशिक्षित थे, और जो विशेष थोड़े बहुत दुखी थे वो परमात्मा की शरण में आए और सुखी हो गए। अन्य जो ठीक उनका सुविधा थी वो परमात्मा की शरण में नहीं आए, केवल दुखी व्यक्ति ही कबीर परमात्मा की शरण में उस समय आए। और वो अशिक्षित होने के कारण भी परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, उनको सुविधाएं भी बहुत दी जो दुखी टाइप के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव दास का इस सारे विचारों का निष्कर्ष ये है कि उस समय परमात्मा द्वारा बताई गई साधना को हम स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि जो साधनाएं अन्य व्यक्ति जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आए थे, जो अन्य जो भी साधना कर रहे थे, वो उनसे भी उनको राहत थी पूरी, लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें राहत है। वो थे उनके प्रारब्ध के संस्कार, उन्हीं से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूँ इसी से मुझे लाभ है, कोई मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूँ इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ये उनके तत्व ज्ञान के अभाव का कारण था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था। और जो दुखी थे, महादुखी थे, वो कबीर साहब की शरण में आकर सुखी हो गए। उनको सिर्फ इतना सहारा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुष है और हमें राहत मिल गई। दूसरे दुखी नहीं थे, वो आए नहीं, कहने लगे हमें तो जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान का अभाव यानी सत्संग की कमी और अशिक्षा, ये हमारे लिए अभी तक आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ज्ञान को जानने में। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आएगा उस समय इनको शिक्षित किया जाएगा और उस समय इनको मैं पुनः आऊंगा और यथार्थ ज्ञान कराऊंगा। क्योंकि धर्मदास जी बड़े चिंतित थे, विशेषकर उस समय चिंतित हुए जिस समय परमात्मा ने एक लीला की थी कबीर जी ने, ये देखने के लिए कि जो मेरी शरण में आए हैं उसमें 64 लाख शिष्य कबीर परमेश्वर जी के हुए थे। सन 1398 में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके वो प्रकट हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी थे, वो परमात्मा को बालक को ले गए थे, वो निसंतान थे और उनके घर परमात्मा लीलामय तरीके से परवरिश को प्राप्त हुए। बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने लगे और साथ में जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तत्व ज्ञान भी प्रचार करते थे, वो सतगुरु का रोल भी करते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो उस समय परमात्मा के शरण में जो भी आया, कुछ आशीर्वाद से, कुछ भगवान परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे जो दास आपको देता है, इस 5 नाम का, बस इससे उनको बहुत लाभ हुआ। 64 लाख शिष्य बने थे केवल मालिक की इस चमत्कारी शक्ति को देखकर। फिर परमात्मा ने देखना चाहा था कि मैं देखूं ये मुझे एज ए गॉड ट्रीट करते हैं या एज एक संत, ये मुझे भगवान की तरह मानते हैं, मुझे ये भगवान स्वीकार किए हुए हैं, या
मुझे एक सिंपल संत मानते हैं। परमात्मा को तो मालूम था ये क्या मानते हैं, लेकिन दिखाना चाह रहे थे धर्मदास को और अन्य अपने निज भक्तों को। परमेश्वर कबीर जी ने एक लीला की थी। एक लड़की वैसा थी, गणका थी, उसने सत्संग सुना, उसको अपने कर्म से नफरत हुई, आत्मा जाग गई उसकी। परमात्मा कबीर जी के चरणों में आई, अपनी सारी कहानी बता दी और प्रार्थना की, मालिक क्या मेरा भी, मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? कबीर परमात्मा ने कहा, बेटा आत्मा तो लाल है, ये कीचड़ में गिर जाती है तो जौहरी उसको साफ करके वैसा ही बना लेता है, कीमत में कोई अंतर नहीं होता। आगे गलती ना करना, पीछे जो बनी सो बनी, ये सफाई हो जाएगी। उस बेटी के यह बात समझ में आ गई। उसी दिन से अपना वो दुष्कर्म त्यागा और परमेश्वर कबीर जी की शरण में शिष्या बनकर अधिक से अधिक सत्संग श्रवण करने के लिए आने लगी। अब जब सत्संग के अंदर वो गणिका सुप्रसिद्ध काशी की वैश्या थी, सबको पता था, परमात्मा के सत्संग में आने लगी, कबीर जी के सत्संग में, तो उनके शिष्य ही उस लड़की को भला बुरा कहने लगे। तू यहां मत आया कर, बदनाम करवाएगी हैं। और तो उस लड़की ने परमात्मा जी से, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, वो सारी कहानी बताई कि कुछ भक्त, कुछ माई मुझे हे दृष्टि से देखते हैं और मुझे यहाँ आने के लिए मना करते हैं। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से सभी को बहुत कुछ संकेत दिए, बताने की चेष्टा की कि कुष्टी हो ऐ संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते थे कि यदि कोई भक्त कोढ़ी भी है, उसका चाम भी चू रहा है और उसने दीक्षा ले रखी है, उससे नफरत ना करना, उससे भी सच्चाई बोलना, प्यार से डील करना उसको, क्योंकि वो भक्त है, परमात्मा की आत्मा है और धीरे धीरे वो कल्याण हो जाएगा उसका। ऐसे ही बताते हैं, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई गणका भी हो और वो भगवान पर विश्वास रखती है, उसको भी एक भक्त भगतमती बहन रूप में ट्रीट करना, अपनी आत्मा में दोष देना देखना उसके प्रति, क्योंकि वो भगवान की बच्ची है। धीरे धीरे बुराई छूटेगी, क्योंकि जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के संपर्क में आवेगा नहीं तो निर्मल कैसे होगा। तो ये सत्संग एक जल और साबुन दोनों का काम करता है। यहाँ आएंगे, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मांस खाता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई दुराचार करता है। यहाँ आएंगे, उनको पता चलेगा, उनकी आत्मा साफ होगी तो तभी बुराई छूटेगी। चाहे कोई डाके मारता है, चोर है, जब उसको पता चलेगा तो ऐसा जुल्म कर रहा है, इसको कहाँ भरेगा, कीड़े पड़ेंगे कुत्ता बनकर सिर में, खाज लगेगी, माया यही रह जाएगी, तू लूट लूट कर जा रहा है, ले जा रहा है, या कोई भी बुराई कर रहा है, उसका कितना भयंकर परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। तो अज्ञानता से गलतियां बड़े बड़े महापुरुषों से भी होगी और अच्छी आत्माएं तुरंत त्याग देती हैं, सतर्क हो जाती हैं, आगे फूक फूक कर कदम रखती हैं। तो ज्ञान सत्संग से ही होता है। कोई भी यहाँ आओ, सत्संग एक ओपन सथल होता है, सबके लिए अलाउड है और सत्संग सुनेंगे तो बुराई छूटेगी। बहुत कुछ परमात्मा समझाया करते थे, लेकिन एक और हमारे अंदर दोष है, हम गुरुदेव से अतिरिक्त अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानने लग जाते हैं और
जब सुख हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सुख का सागर है कबीर परमात्मा, इनकी शरण में आने से जीव को सुख तो होगा ही होगा। जैसे एसी रूम है, एयर कंडीशनर, और उसके अंदर कोई आता है गर्मी में, उसमें तो आती इसको राहत मिलेगी मिलेगी, वो वातावरण ऐसा है। तो सुख होते ही हमारे अंदर एक दोष है, हम भगवान से ही दूर होना प्रारंभ कर देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं वो दुख भी वो सुख भी आपके लिए आपके लिए जो है ना एक बहुत बुरा सिद्ध हो गया, अभिशाप बन गया आपके लिए। तो यही कारण रहा कि वो लोग परमात्मा के सुने हुए वचनों पर अमल कम करने लगे और अपने मते से अधिक व्यवस्था करने लगे सत्संग के अंदर। और ये सबसे बड़ी मार खाता प्राणी, अपना अपना मता नहीं चल सकता, या तो जो सतगुरु का आदेश हो उसी को सिरोधार्य रखे। यदि हम इसे बुद्धिमान होते तो पहले यहाँ इसी ज्ञान को ग्रहण किए होते, हम पहले ही बुराइयां छोड़ चुके होते। ऐसा निर्मल ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने दिया, ये हमें पहले ही प्राप्त होता। अब दो बात सीख ली विद्वान पाक के, और अपनी हिम्मती से फिर आप चलोगे, ये यहाँ ऐसा ठीक नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए, खाक होना चाहिए। जो व्यवस्था सतगुरुदेव कराते हैं वो सिरोधार्य होनी चाहिए भगत के लिए, और जो आदेश थे वो सिरोधार्य होना चाहिए। भक्त भक्त ही होता है। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी। जिला मेरा बागपत है, गांव शेरपुर द्वारा, और थाना छपरौली, तहसील बड़ौत। तो सर आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को लाभ प्राप्त हुआ जी। हम जैसे ही गाड़ी में जाते बैठे तो भगत जी आपस में चर्चा करते, भाई भगत जी जो आपको मतलब दिक्कत होना भाई जी, आप ना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सामने दर्शन देंगे जी, बोल देना कि मेरे को यह दिक्कत है। तो वे परमात्मा आए हुए हैं फिलहाल इस काल के लोक में, और जो भी आप कहोगे आपकी तुरंत सुनवाई होगी। तो हमने पहला नाम दाम लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद में जब हम दर्शनों के लिए गए अंदर में, तो वहाँ पर सब लाइन में खड़े थे। तो जी गुरु जी आए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, तो मेरे सिर पर हाथ रख के भी थोड़े से आगे चले गए। मैंने फिर कहा, ए मालिक, ए दाता, दास पे दया करो परमात्मा, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है मालिक, बख्शो किसी तरह। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज फिर 5 कदम हट के पीछे आए और मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला, बेटा जा, परमात्मा दया करेंगे, आज के बाद में तेरे कमर में दर्द ना रहने का। वो दिन सो आज है भगत जी। मेरे तो कभी कमर में दर्द हुआ नहीं, ना ही मैं गोली खाता हूँ। और मैंने 6-7 महीने अभी यहाँ नसीरपुर मंडी में सब टमाटर का काम मैंने करा, एक के यहाँ पे नौकरी करता था, और मैं कम से कम 50-60 ट्रे डेली उठा के गाड़ी से तारना, ऊपर रखना, लोड करना, जिसमें एक क्रेट के अंदर 25 से 30 किलो वजन होता है। तो उसके बाद में मैं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कमर में दर्द, ना कुछ, आज तक मेरे कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये लाभ परमात्मा ने दिए। और 2 बार परमात्मा ने मेरे को, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। एक बार मेरे को, मैं LNT, ये अपना शिवाजी मार्ग पे है कंपनी LNT, तो उसके अंदर मैं मतलब बैठा था, वो वहाँ पे ना मतलब पंखा तो नहीं था उस रूम में, और उसमें ना एक एग्जॉस्ट फैन लगा रखा था ऊपर 24 इंच का बड़ा, तो उसी चला के सब बैठते थे सुबह में भी चाहे दोपहर में। तो मेरी ड्यूटी जैसे लगी तो मैं भी उसके नीचे स्टूल रखा और एग्जॉस्ट फैन जैसे चलाया, तो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, और जैसे ही मैं बैठते ही वो एग्जॉस्ट फैन ऊपर से पड़ा, कटाक देसी के ऊपर से पड़ते ही मेरे थोड़ा सा हल्का सा बाल पे लगा, थोड़ा सा कंधे पे, और जिस स्टूल पे वो लगा ना, उस स्टूल पे 1 इंची वो फट्टा काट दिया उसने। तो मेरे को परमात्मा ने, मैं सोचा अगर आज मालिक के चरण कमलों में ना होता तो मेरा आज मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि इसमें कोई दाय नहीं कि परमात्मा ने इतना बचाया। भाई सिर पर लगा, कंधे पर लगा, और फिर बगल स्टूल रखा जिसमें 1 इंची लकड़ में धस गया तो शरीर का क्या हाल कर देता है। तो मैंने वहाँ से भी बताया उनको, भाई ऐसे ऐसे बात होगा। वे बोले चलो कोई बात नहीं भगत जी, हम इतना आपके लिए ना पंखा लगवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, लगवाओ तो कोई बात नहीं। और ऐसे ही फिर वहीं LNT में एक जिन्ना था, नीचे बेसमेंट से आके ऊपर आते थे। उस जिन्ने में 14-15 पैड़ी थी कि बेसमेंट से ऊपर आना था उसमें। तो मैं सुबह सुबह ताला खोला
और ताला खोलने के बाद पता नहीं कैसे मैं एकदम से पलट गया नीचे। मेरे थोड़ी सी यहाँ पर चोट लगी हल्की सी, ये यहाँ पर अब भी निशान है इसका। वैसे तो मैं टांका इसमें नहीं लगवाया, और इसमें मालिक की कृपा से, नहीं तो नाड़ टूट जाती 15 पेड़ी पे से, या कोई पढ़ कर देख लो। तो वहाँ भी मालिक ने मेरी जान बख्शी, परमात्मा ने मेरे एक बारी मतलब मालिक आपके चरण कमल में होते मैं ऐसे कैसे ढापड़ा, बस ऐसे ही दया करी परमात्मा ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। तो मेरे को जब से अब तक कोई परमात्मा की कृपा से, सतगुरुदेव जी की कृपा से कोई दुख ना है, मालिक की कृपा से ठीक चल रहा। और जी मेरी एक बार नौकरी भी छूट गई थी 2014 में जी। तो मैं जितना मेरे में ताकत थी तो सरकारी मतलब अपना साइकिल पे घूमता, दिन भर जहाँ भी जाता है वो कोई बोलता तेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, कोई कह देता तेरा तो पेट बड़ा हो गया है, तो मेरी नौकरी नहीं लग रही। तो मैं घर से ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में अरदास लगाई, ये परमात्मा दास की नौकरी छूट गई मालिक, ये 2 बच्चे हैं, भगतमती है मेरी पत्नी और मैं, हम 4 आदमी क्या खाएंगे मालिक यहाँ दिल्ली में। तो परमात्मा ने कहा बेटा, उधर से मिला फिर शाम के टाइम में, तो परमात्मा का यही आदेश है कि कोई बात नहीं बेटा, परमात्मा दया करके तू घबरा क्यों रहा है, परमात्मा की मतलब चरण कमलों में है, तू चिंता मत करे किसी बात की। तो परमात्मा ने मेरे को फिर मतलब अगले दिन ही स्काई लार्क सिक्योरिटी के एक फील्ड अफसर थे अरविंदर जी, उन्होंने फोन करके बुलाया कि भाई सतेंद्र भगत मतलब तू कब तक बैठा रहा घर पर, नौकरी कर दे भाई, आजा, नौकरी नहीं करना क्या। तो फिर मैं स्काई लार्क में लग गया, और जब से मैं खुद छोड़ दी 3 नौकरी, पर दूसरी परमात्मा पहले ही तैयार रखते हैं कि बच्चा इसमें परेशान हो गया है, दूसरी तैयार रखते हैं मालिक। कोई दिक्कत, इतनी दया परमात्मा कर रहे हैं कि मैं आज इतनी खुश हूँ कि क्या कह सकता हूँ, मेरे पे कोई शब्द नहीं उस खुशी को बा करने के लिए कि परमात्मा इतने काम करते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।